हाँ एक बात और शेयर कर दो यार, मतलब 100 के होने वाले हैं यार, और थैंक यू सो मच। नहीं भी करोगे तो भी कोई बात नहीं, मैंने सुबह सोचा था कि आज हो जाएंगे लेकिन नहीं होंगे, मुझे ऐसा लगता है। थैंक यू, टेक केयर। कोस्ट गार्ड नाविक डीबी का या फिर जीडी का या फिर यांत्रिक का किसी का भी फॉर्म अगर आपने फिल किया तो डेफिनेटली वीडियो वॉच कर सकते। स्पेशली मैं बता सकता हूँ कोस्ट गार्ड नाविक जीडी का जिन्होंने फॉर्म को फिल किया है वो इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं, बिकॉज यू नो कि कोस्ट गार्ड नाविक जीडी का जो पेपर देता है वो कोस्ट गार्ड नाविक डीबी का भी पेपर देता है। और वीडियो का मेन टॉपिक मैं पहले ही आपको बता देता हूँ कि इंडियन कोस्ट गार्ड का जो अपकमिंग एग्जाम आ रहा है जो 15 सितंबर से 20 सितंबर के बीच में होने वाला है, एग्जैक्ट डेट नहीं पता बट एक्सपेक्टेड डेट है, क्योंकि एज यू नो कि प्रीवियस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग जैसा उन्होंने मार्च में बोला था उस बेसिस पर उन्होंने कंडक्ट भी करा लिया था, तो इस बार भी उन्होंने मिड सितंबर बोला है, तो 15 to 20 सितंबर एक्सपेक्टेड डेट है, तो मेरे अकॉर्डिंग आपका सही होने वाला है। आगे बढ़ लेते हैं, टॉपिक की बात कर लेते हैं। टॉपिक है अपना कि जो एयर मतलब इसका कोस्ट गार्ड का एग्ज़ाम होना है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल पता है कौन सा सब्जेक्ट प्ले करते हैं? फिजिक्स। उस बार का अगर आपने रिव्यू इससे पहले अगर आपने पेपर दिया था तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, बट जहाँ तक मैंने रिव्यू कैंडिडेट का शेयर किया था अपने यूट्यूब चैनल पे, क्वेश्चंस जो मैंने शेयर किए थे या जो भी क्वेश्चंस मैंने परीक्षा वालों को फॉरवर्ड किए थे कि सर इस टाइप के क्वेश्चन है, उसमें सबसे टॉप लेवल, क्योंकि मुझे भी पता रहा है, मैं भी पढ़ता रहा हूँ, यही पढ़ता रहा हूँ 11th-12th के बाद, अभी किसी SSC या फिर और किसी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं की, केवल डिफेंस सेक्टर को छोड़ के एयरफोर्स नेवी और बस इतना ही, ठीक है। तो उस बेसिस पे मुझे भी पता था कि लेवल किस टाइप का था एयरफोर्स और नेवी का, तो उसमें देखा कि जब साइंस का जो लेवल था वो टॉप लेवल का था, वो भी नेवी AA की लेवल का था। कौन सा? कोस्ट गार्ड का जो GD का फिजिक्स आता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, कोस्ट गार्ड के पेपर में नेगेटिव मार्किंग तो होती नहीं, पेपर जरूर ऑनलाइन होता है, तो उसमें टाइम मैनेज करना भी सबसे बड़ी बात बन के आ जाती है। चलो ये चीज़ तो साइड में रखते हैं। फिजिक्स के मैं कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपको बताता हूँ और उसके बाद आप कहाँ से इनकी प्रिपरेशन करते हो। रहा नाविक डीबी का जो साइंस का आएगा, देखो नाविक डीबी का साइंस का मैं खुद करा दूंगा आपको, 10th के बेसिस पे आता है, और नाविक जीडी का रहा तो करा देंगे लेकिन उतना बेसिस पे आपको समझा नहीं पाएंगे। उससे बेटर आपके लिए काफ़ी अच्छे टीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं यूट्यूब पे, तो आप उनसे जाके पढ़ सकते हो, जिससे आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगा। डीबी के लिए जरूर आपके लिए इनफ और बेस्ट आपको समझा दूंगा, क्योंकि वो 10th के बेसिस पे आता है, उतना हार्ड पेपर नहीं होता, बट थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल आ जाता है, थ्योरेटिकल आ जाता है और ज़्यादा न्यूमेरिकल वगैरह नहीं आते हैं। सो मैं आपको 10 चैप्टर बताने वाला हूँ। क्या होगा पेपर, बस ये याद रखना कि भाई टाइम जो कोई बना ले जाता है, टाइम मैनेज कर ले जाता है जो कोई, वो पेपर अच्छे से कर पाता है। क्योंककि मान लो एग्जाम पैक में कहता हूँ 65 नंबर आपको लाने, कितने पेपर में? 110। मुझे पता है अभी एक दो तो ऐसे कमेंट आते भाई, अब बोलना आसान होता है कि 60-65 नंबर, तो भाई वैकेंसी भी तो है यार। अगर मैं कहता हूँ 2 लाख फॉर्म फिल हुए हैं, 1.5 लाख ऑलमोस्ट फॉर्म है, तो उसमें से 3 मतलब कि 110 में से 60 नंबर लाना डिफ़िकल्ट लगता है, लेकिन इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है कि 160 मतलब कि, क्योंकि आपको मैं एक बात बता दूं, नेगेटिव मार्किंग नहीं होता, तो आपको लगभग 55 to 60% नंबर लाने हैं। और अगर आप पढ़ने वाले हो ना, अगर मैं कहता हूँ आपकी केवल GD की प्रिपरेशन है, आप एक्स ग्रुप वाला मैथ और एक्स ग्रुप वाला फिजिक्स ही पढ़े हो, तो 50 में से 40 नंबर ऑलमोस्ट आप अपनी मदद से ला सकते हो, और उसका 60 नंबर का डीबी का पेपर होगा। भाई मैं ये नहीं कहता कि आप तुक्का लगाओ, फिर भी आप 60 में से जीके तो आपको आता ही होगा, इंग्लिश उसमें आता है, इंग्लिश में तो आप बिल्कुल 15 क्वेश्चन इंग्लिश का आता है, तो 10 क्वेश्चन इंग्लिश के फोड़ दोगे। उसका तो रहा कितना बच्चे 50 में से आप कम 20-30 तो आप आराम से ला ही दोगे, मतलब 70 का टारगेट। जिसने थोड़ा भी पढ़ रखा है XY बोथ ग्रुप का या फिर नेवी SSR को पेपर को फोड़ देता है। चलो आगे बढ़ता है, मतलब पेपर को अच्छे से निकाल देता है। तो टारगेट अपना सितंबर है, आपको उसको दिमाग में रखना और आगे बढ़ते अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि सिलेबस क्या उसका होने वाला है, जो फिजिक्स सेक्शन का है, क्योंकि फिजिक्स पे आपको ज़्यादा फोकस रखना है। अगर कोस्ट गार्ड का पेपर अच्छा करना है तो डेफिनेटली फिजिक्स पे ज़्यादा फोकस रखना, क्योंकि फिजिक्स से क्वेश्चन ज़्यादा मोस्टली मतलब थोड़ा सा लेवल का आ जाता है। बाकी मैथ आप कर जाओगे, डीबी का पेपर भी काफ़ी ईजी आता है, इंग्लिश भी काफ़ी ईजी आता है, मैथ्स भी आपका ठीक ठाक आता है, बट आपका इसका थोड़ा थ्योरेटिकल होता है। तो नेवी AA का जिसने पेपर दिया उनको पता होगा कि जिस टाइप का पेपर आता है भाई उसी टाइप का आता है। एयरफोर्स के कंपेरिजन में काफ़ी हाई लेवल आता है नेवी AA का, जिसने लास्ट टाइम पेपर दिया था, क्योंकि अभी न्यू सिलेबस ऐड हुआ है, पुराना वाला तो है नहीं कि 100 नंबर का पेपर होता है, अलग अलग पेपर अलग अलग पैटर्न, पहले तो ऑफलाइन होता था अभी ऑनलाइन होता है। तो सबसे बड़ी चीज़ तो ऑनलाइन में टाइम मैनेज करना ही बन जाती है। चलो मैं आपको 10 चैप्टर बताता हूँ, इन पे फोकस करना, और आपके लिए 2 से 3 टीचर मैं बता देता हूँ। देखो सबसे बेस्ट ऑप्शंस आपको जो भी बेस्ट लगता है आप जिससे पढ़ते हो, एक तो आपने RS सर हो गए, दूसरा लक्ष्य एयरफोर्स वाले भैया राघवेंद्र भैया हो गए, और तीसरा अपना कौन सा है वो तिवारी सर कानपुर वाले, ठीक है। 3 टीचर हैं आपके सामने जिनसे आप AA के लिए या फिर आप कोस्ट गार्ड के लिए फिजिक्स पढ़ोगे तो आपके लिए इनफ हो जाएगा, मतलब इतना पर्याप्त है।
बाकी डबल उसका फिजिक्स करोगे, साइंस भी आता है डीबी के पेपर में, साइंस भी आता है। साइंस का मतलब क्या होता है, फिजिक्स तो आता है आपका जीडी के पेपर में, लेकिन डीबी के पेपर में साइंस आता है जिसमें 10-15 क्वेश्चन होता है, ऑलमोस्ट 7 to 8 क्वेश्चन आपको साइंस के, जिसमें फिजिक्स के मतलब इत कहने का है, और बाकी 2 to 3 क्वेश्चन आपको बायो से और 2 to 3 क्वेश्चन केमिस्ट्री से। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो मैंने आपको बता दी। अब केमिस्ट्री से कहाँ से क्वेश्चन बन के आ जाता है, जैसे केमिकल नेम पूछा जा सकता है, धातुएं पूछी जा सकती है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स से क्वेश्चन बन के आ जाता है, कि बायो से कहाँ से क्वेश्चन, डीसेस से क्वेश्चन बन के आ जाता है, विटामिन से क्वेश्चन बन के आ जाता है, बस ऐसे ही होता है। अब मैंने कुछ टॉपिक्स नोट डाउन कर रखे हैं जिनसे मोस्टली क्वेश्चन लास्ट टाइम पूछे गए थे यूट्यूब के रिव्यू के बेसिस पे, और कुछ प्रीवियस टाइम के क्वेश्चंस भी हैं, तो मैं टेलीग्राम पे फॉरवर्ड कर दूंगा। तो जो भी टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हुए, टेलीग्राम चैनल का नाम है ऑनलाइन एजुकेशन, वहाँ पे मैं टाइम से स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड कराता रहता हूँ, तो डेफिनेटली आप जुड़ जाना। और उसके बाद वहाँ पे आपको स्टडी मटेरियल भी मिलता रहता है। ऑनलाइन एजुकेशन 2.0 के नाम से एक चैनल है, वहाँ पे तो आप लोगों के लिए फ्री में भाई इतना करा रहे हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा ला नहीं पा रहे हैं, तो इतना इस स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड कर रहा है, कुछ कहने को नहीं। चलो अब मैं आपको मतलब ये टॉपिक्स 10 बता देता हूँ। पहला नंबर लॉ ऑफ मोशन। लॉ ऑफ मोशन जो टॉपिक होता है, गति के नियम, एक न्यूटन्स लॉ और गति के नियम, ये वाला चैप्टर आपको डेफिनेटली नोट डाउन कर लेना, पढ़ लेना। मैं 10 चैप्टर जो बोलूँगा इनको नोट डाउन कर लेना, ऑफिशियल सिलेबस भी यहाँ पे शो कर दूँगा, उसका भी टेंशन मत लेना। उसके बाद वर्क पावर एंड एनर्जी, फेवरेट टॉपिक है वर्क पावर एंड एनर्जी, और एक ग्रेविटेशन। ये दोनों मतलब ऐसे एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड के ऐसे टॉपिक्स हैं, 3-3, 4-4 क्वेश्चन ये टॉपिक्स आपको देखने को मिल जाएंगे। ग्रेविटेशन, मोस्टली ग्रेविटेशन वाला चैप्टर, गुरुत्वाकर्षण वाला, ठीक है। आगे अगर बात कर लेता हूँ सर्कुलर मोशन, वृत्तीय गति, ठीक है। उसके बाद आपको थर्मोडायनामिक्स भी इंपॉर्टेंट चैप्टर बन के आ जाता है, जिसमें आपका उष्मागतिकी का प्रथम नियम, दूसरा नियम, तृतीय नियम, सुनहवा नियम, इनसे पूछा जाता है रिलेट करके क्वेश्चन। उसके बाद एक चैप्टर और आपका होता है साउंड एंड वेव। साउंड एंड वेव भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डेफिनेटली साउंड के बारे में आपको पूछा जाता है, मतलब कहाँ ज़्यादा होता है, कहाँ कम होता है, या फिर वेव्स के बारे में पूछा जाता है, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूड जो वेव्स होते हैं उनसे रिलेटेड करके क्वेश्चन आ जाता है। उसका जो एक टॉपिक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये कोई उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, ये 12th का सिलेबस है, 12th में पहला चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, विद्युत धारा जिसे आप बोलते हो। तो ये दोनों के दोनों चैप्टर बन के आ जाते हैं। उसके बाद मैग्नेटिज्म, चुंबकीय क्षेत्र, मतलब ये भी एक इंपॉर्टेंट कैटेगरी। मैंने जो 8 से 10 चैप्टर आपको बोले ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लगभग मैं बोलूँ तो आपको ये अगर कर लोगे, देखो लूसेंट एग्जाम्पल के लिए लूसेंट बुक है आपके पास, तो भाई उसमें 60 चैप्टर, उसमें से ये 10 चैप्टर ऐसे हैं जिसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। मतलब कि लगभग मैं बोलूँगा इन चैप्टर से लगभग आपको 15 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। बाकी आप पढ़ सकते हो, जैसे मैंने लाइट को लिखा ही नहीं है, लाइट क्योंकि लाइट से उतना बनता नहीं है क्वेश्चन, 2 से 3 तो आ जाते हैं, लेकिन लाइट टॉपिक ही बहुत बड़ा है। परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, पूर्ण अंतरिक्ष परावर्तन, विचलन, और उसके बाद प्रिज्म, ये सब काफ़ी कुछ आ जाता है। व्यतिकरण, ठीक है। उसके बाद एक चैप्टर इस अल्टरनेटिव करंट, डायरेक्ट करंट के बारे में पढ़ लेना। उसके बाद लास्ट जो हो जाता है कंडक्टर, और उसके साथ में नॉट गेट के बारे में पढ़ लेना। बस इतना फिजिक्स के लिए इनफ हो जाएगा। इतना है शॉर्ट में। ये इसका भी मैं स्टडी मटेरियल फुल मॉक करा रहा हूँ वैसे, ऑनलाइन एजुकेशन 2.0 के नाम से जो अपना टेलीग्राम चैनल है, दूसरा टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे आपको क्विजेस, मतलब क्विजेस नहीं, पूरा का पूरा आपका मॉक ही करा रहा हूँ। तो जो भी नहीं जुड़े हो जुड़ जाना। एक बात और बता देता हूँ, यहाँ पे मैं शो भी कर दूंगा, आप उसका भी टेंशन मत लेना। परीक्षा ऐप इंस्टॉल कर लेना, डिफेंस सेक्शन को सेलेक्ट कर लेना। डिफेंस सेक्शन सेलेक्ट कर लोगे, उसके बाद आपको वहाँ पे नीचे आपको जैसे देख पा रहे हो यहाँ पे आपको टेस्ट का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। डिफेंस सेक्शन में नीचे तीसरे नंबर पे टेस्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, और टेस्ट पे क्लिक करने के बाद आप जाओगे तो आपके सामने बहुत सारे मॉक वगैरह मिल जाएंगे। तो आप ऑनलाइन मॉक लगा के ये देख सकते हो कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हो, आपसे कितने आगे आ रहे कैंडिडेट, आपसे कितने पीछे आ रहे हो। सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, टाइम मैनेज करना, और कम प्राइस में आपको मिल जाता है। आपको यहाँ पे बहुत सारे मॉक देखने को मिल जाते हैं। आप पोस्ट गार्ड वाले पे सिंपल सा क्लिक करो, नीचे क्लिक करो, देन अनलॉक कोर्स का ऑप्शन आएगा, नीचे अनलॉक कोर्स को कोड का ऑप्शन आ रहा होगा, ठीक है। कोड अपना ऑनलाइन D50 है, ONLI यानी D50, उसे डाल देना, अप्लाई कर देना। 149 में 149 रुपये में आपको मॉक टेस्ट लगाने को मिल जाएंगे। अब आपको 20 मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, ठीक है। एक बार बाई कर लिया, कभी इन फ्यूचर दोबारा करोगे तो 149 रुपये ही आपके दोबारा फिर लगेंगे, ठीक है, सेम कोड अप्लाई करने पर। लेकिन वहाँ पे इतने सारे मॉक मिल जाएंगे, एयरफोर्स XY, एयरफोर्स XY, जुलाई स्पेशल सितंबर का आया तो जो सितंबर स्पेशल रैली वाले भी आपको मिल जाएंगे। उसका जो न्यू मॉक आएंगे वो भी मिल जाएंगे। उसके बाद पोस्ट का नाविक DBGD के प्रीवियस वाले जो हैं, और उसके बाद न्यू वाले मॉक भी आपको मिल जाएंगे। उसके बाद नेवी SSR का, नेवी AA SSR का, नेवी MR का, उसके बाद एयरफोर्स, उसके बाद NDA का, उसके बाद आर्मी GD रैली, जितने भी हैं यार सबके सब मिल जाएंगे। तो डेफिनेटली ऑनलाइन मॉक लगाओ,
ठीक है, जिससे अपने आप को जज कर पाओ। पहले से पहले खुद की प्रिपरेशन रखो और मॉक लगाते चलो। अब यहाँ पे ये होता है कि भाई ऑनलाइन क्यों लगा है, भाई सिंपल सा यार, आपको अपनी प्रिपरेशन को देखते रहना होगा। पेपर आपका ऑनलाइन होता है और यही आपको टेस्ट मार्केट में मिलेंगे, लेकिन ऑफलाइन न्यू पैटर्न पे है ही नहीं, ठीक है ना। तो डेफिनेटली ऑनलाइन पे फोकस करो। कोई दिक्कत आ रही हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहो। बाकी कोई भी दिक्कत हो तो ज़रूर बताना। ये मैंने कुछ टॉपिक्स बताए, टेलीग्राम पे आपको फॉरवर्ड कर दूंगा, इन पे फोकस रखना। और जो डाउट आपका बन के आ रहा हो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना, और कोई भी डाउट हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो, मैं रिप्लाई कर दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू शेयर इफ यू लाइक इट, अदरवाइज कोई बात नहीं। जय हिंद भाई, टेक केयर।